आओ ए हो सब मिल आओ ए सब मिले आओ ए ब्रज बहाला ओ होरी खेले नदी लाला सब मिले आओ ए हो सब मिले आओ ए सब मिले आओ ए ब्रज बहाला ओ जी होरी खेले नदी लाला ओ जी खेले नदी लाला ओ होरी ओ खेले दूलाला अजी मोती डूंगरी बहारा ओ सब मिले आवे हो सब मिले आवे सब मिले आवे ब्रज बहारा ओ जी होरी खेले। आज हम आपको लेकर आए हैं बतूल बेगम जी के पास में, जिन्होंने अभी नारी शक्ति पुरस्कार 2021 हासिल किया है। बतूल बेगम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले तो ये पुरस्कार हासिल करने के लिए आपने राजस्थान का जो मान है, गौरव है, उसको पूरे देश के सामने बढ़ाया है। आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि नारी शक्ति पुरस्कार 2021 आपको जो मिला है, एक रोल मॉडल आप पूरी है पूरे समाज के लिए उभर कर आई हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बढ़िया लगे साहब। ये सम्मान मिलो मने तो बहुत बड़ी बधाई है प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को। बहुत बहुत बड़ी बात है जो को ये सम्मान नारी सम्मान दियो। वो 8 तारीख को वो नारियां को सम्मान हो वो दियो तो बहुत बड़ी धन्यवाद दूँगा तो प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत। और औरतां ने आगे बढ़ाओ और कोई भी मुसीबत तकलीफ है जबकि औरतां ने देवो आप और आगे बढ़े। और पढ़ाई है, कोई भी कला है, कुछ भी है, औरतां ने को कठिनाई के बाहर रहो, सीखो खूब। और जो भी गवर्नमेंट ही सहायता देती है आजकल तो खूब ही, तो ते आराम से कुछ चीज़ है सीखो भी के मतलब या नहीं कि मैं सीखा कौन तो आगे बढ़ोगी औरतां। बेगम जी, आपने जो है कभी भी कोई शिक्षा हासिल नहीं की है संगीत के अंदर, तो आपने जो अपने जीवन में जो संगीत को एकदम अपनी रगों में बसाया है, तो वो किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की? मैं 7-8 साल की थी। 8 साल की जब से मैंने समझ आई, जब से मैंने संगीत को शौक हो, तो मैं सोचूं मैं खानों ही लेट खाऊँ लेकिन संगीत को छोड़ूं को नहीं। तो मैं गाऊँ बजाऊँ और हमारी रुचि ज़्यादा गाना बजाना में ही। और सब सहेलियाँ में बैठती, सब सहेलियाँ मेरे सब सातों कौम की सहेलियाँ ही मेरे साथ रहती। और हमारे पास मंदिर है, मंदिर में ही बैठती, मैं भजन गाती, सब कुछ भजन वजन करती वो सहेलियाँ। और साजबाज तो घर पे कम ही है, लेकिन इसी की रुचि हमेशा से मैं गाने बजाने की बहुत रुचि है मेरे। कौन कौन से साज उस टाइम होते थे आपके पास में? गांव में एक तो मंदिर में नंगाड़ा बजते थे, वो नंगाड़ा थे। और ये फाग में डप होता है, वो डप। एक वो मंदिर में ढोलक थी। बस ये 2-3 चीज़ थी, इस पे कर लेते थे। और हमारे कोई छोटा मोटा ऐसे ही पड़ा रहता, कोई उसको बजा लेती, उसमें गाना के राग बिठा के मैं भाई इस गाने पे ये बजेगा, ये इस पे ये बजेगा, तो वो गाना के राग बिठा के और मैं बजाने लग जाती और मैं गाती। मेरे रुचि शौक। बतूल जी, आप जो हैं नागौर से बिलोंग करती हैं, आप नागौर से आती हैं, तो नागौर का जो एक लोक संगीत है उसका असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा था। तो वहाँ पे किस तरह का जो है अपने आसपास में महिलाएं किस तरह से गाती थी और किस तरीके से जो है आपको एक प्रेरणा मिलती थी कि आपको इसमें और ज़्यादा रुचि लेनी है? गाना बजाना नागौर की तो है कि सब छोटा सा ही गाँव है। मेरा गाँव केराप है, नागौर के पास ही है, छोटा सा गाँव है। और सब औरतें और बच्चा लड़कियां में सब गाती। तो राजस्थानी वो गाना और वो ट्रेडिशनल राजस्थानी जहाँ कभी फाग गा दियो, कभी की गा दियो, कभी भजन गा दियो। तो भी रुचि ही माँ की सब सहेलियाँ मिंदर में, ब्राह्मणा की, ठाकरों की, बामण माणियों की, सब ही मैं मेरे साथ सहेलियाँ। तो मैं सब मिलजुल के
खूब नाचती गाती करती। बतूल जी कि जिस तरीके से आपने मुस्लिम समाज में गाना और जो है उसको अपने शौक़ को आगे बढ़ाया, तो कितना मुश्किल आपके लिए रहा था या फिर कैसी आपकी राह रही यहाँ तक पहुँचने में? अब समाज में तो ये औरता में मैं हमेशा घर में ही गाती, बाहर कोई नहीं गाता, घर में ही गाती। औरता में नाच गाना करता और ये ब्याह शादी में बस घर के अंदर ही। फिर मेरे गाने की रुचि लगी, मैंने कहा भाई अब मैं गाती तो हूँ ही, और सब भी गाने के मायने मतलब सब बोले बहुत बढ़िया गाओ, बहुत बढ़िया गाओ, सब बोलती, औरतें भी बोलती बहुत अच्छी गाओ। और मैं मतलब गानों बजानों सब भी मैं गाती जना हमारी रुचि। मैंने कहा भाई आप तो गाओ ही। फिर समाज का बोले समाज ये ठीक है सभी, लेकिन भाई बाहर मत गाओ, बाहर मत निकलो, चलो अंदर गाओ, घर में गाओ, कटे भी गाओ, ब्याह शादी में गाओ। फिर मैं गाबो ही सीख गई। 50 साल 60 साल से हैं, माँ 70 साल की समझ हो गई है मेरी उम्र ही। तो मैं इतनी साल से मैं गानों बजानो करे, तो मैं तो गानों बजानो बाहर ही कर सकूँ। पच मारो वो यहाँ थोड़ी सी मेरी बेटी ही जो वो चलेगी भी कारण मैं थोड़ी मार दिमाग भी यहाँ हूँ। मैं तो खुली गाऊँ, कोई भी कहूँ, मन कोई अंदर मत रखो। मारी गाना बजाने की रुचि है तो मन मारा दिल खुश रहना। तो मेरा पति भी बोले भाई तेरी रुचि है, चलो थारे मन में यहाँ फील नहीं आवे, तू गा बजा, तू खुली है, तो माँ की तरफ से कोई रोक टोक होता ना। फिर समाज का करे तो समाज बोले बेटे कोई ऐसा ही, कोई मजाक करे, कोई कुछ भी करे, मैं क्यों नहीं, चाहे कुछ भी कहो, मैं तो गाऊँ तो गाऊँ, कुछ ही कहो बोले आ थोड़ी है कि भाई मैं कोई ख़राब तो काम करूँ को नहीं। गाना बजाना कोई हमारी रुचि है यार, मैं गाऊँ, हमारा मन है, मैं गाऊँ तो गाऊँ। जैसे कि आपने बताया कि आपको जो है अपने फैमिली से सपोर्ट मिला, आपको अपने परिवार वालों से सपोर्ट मिला और आपने जो है बाहर गाना शुरू किया। तो उसके बाद में आपने मांड गाए, भजन गाए, फाग गाए, तो वो आपने कहाँ-कहाँ इस कला को पहुँचाया? मैं पहले तो इंडिया में ही गाती, मंदिरा में ही गाती, सब जगह ही जाऊँ, सब पार्टी हुए, फाग हुए, सब जगह गाऊँ मैं। और जी हमारे ब्याह शादी हुए तो भी यहाँ गाऊँ समाज में। भी के बाद मैं अठूँ फॉरेन चली गई, आपने पेरिस गई पहले बहुत, पेरिस गई, पेरिस में वो होली को प्रोग्राम बड्डो हो, तो भी होली के प्रोग्राम में मैं शुरू से पेरिस में ही गई। वहाँ भाई इंडिया में तो करती ही, पेरिस में गई, मैंने बहुत बढ़िया लगे फाग, बट वो बहुत करो, मैं इंडियन कल्चर वो फैलायो कि भाई अंग्रेज ही देखा, सब ही देखा, इंडियन भी है, अंग्रेज भी है बहुत सारा। तो मैं होली को करो, तो मैं 50,000 लोग, 50,000 सही ज़्यादा लोग, तो वो फाग को सब करो, तो भी मैं बहुत दुनिया इकट्ठी हुई, बहुत खुश हुई। और बहुत ही बोले बहुत बढ़िया इंडिया कल्चर अच्छो है, तो भाई सब खुश हुआ, फॉरेन का सब फॉरेन का कल्चर खुश हुआ। जैसा कि आपने बताया भजन आप गाते हैं, तो एक तरीके से जो है आप दो संस्कृतियों को मिला रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम संस्कृति जो है उसका आप जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से एक सद्भावना, एक सौहार्द जो है वो कायम होता है। तो उसको लेकर के आपको कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगे। मैं फॉरेन में भी मेरे 4-5 है वकीलेस मेरे को है ना, वहाँ में सब 4-5 जना है ना, अलग अलग जाति का सब मिले और बटे भी करा फॉरेन में वही सिखावा करो, सब जना बे साथ मिल के बतावा भाई आ राग तू यहाँ बजा, तू यहाँ बजा, बट 4-5 को अलग अलग जाति का है, तो मैं सब मिले वो बोली और कलश मेरो वो ही है। एक जैसे कि आपको कभी शिक्षा नहीं मिली है, तो आपको कभी ऐसे नहीं लगा कि संगीत की शिक्षा लेने की कि उसमें कि शिक्षा ना मिलने की वजह से जो है राग भी और सारा जो संगीत है वो आपको अपने दिमाग में रखना पड़ता है, तो उसको लेकर के आपको कैसा महसूस होता है? बहुत ही बढ़िया शिक्षा मिले का। शिक्षा तो देखो दिमाग है,
दिमाग को है राग तो सुना ही है सब जगह, कोई रेडियो भी गावे, कोई इंसान भी गावे, कोई कठई हुए प्रोग्राम करे, तो सुन सुन के राग तुम्हारे दिल में अपना आप आएगी। और गानों बजानों में किसी मतलब तरीका को है तो किसी भी राग है तो बात अपना आप दिल बस गई, हमारे दिल में बसेड़ी है कि किसी राग में काई गानों किसी राग में काई, तो मन शिक्षा की को नहीं। और मैं गाऊँ तो आज का हजारों साल पहले की चीज़ है, वह चीज़ें आंगन है को न गाँव चकांगन, सवाल ही को नहीं। तो शुरू से हमारी राग तो मैं हिसाब सब हमारे दिल में बैठे रही, सीखा हुआ कि नहीं जरूर। बतूल जी, आपको नारी शक्ति पुरस्कार मिला है, तो आपने जिस तरह से बताया कि आपको अपने घर परिवार में एक सपोर्ट मिला जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँच पाए, तो आप जो है समाज में बाकी जो महिलाएं हैं, हो सकता है कि आपके पास आसपास में भी ऐसी महिलाएं रही हों जिनकी रुचि इस तरह से रही हो आपकी तरह, लेकिन उनको ये सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो समाज में महिलाओं की स्थिति, उनके सपनों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मैडम आज सोचूं कि आई कहूँ कि मैं जो शिक्षा सीखी जी, अब आने वाली पीढ़ी और आने वाले सब अब सब सीखो और सीख कर आगे बढ़ो, मतलब तकलीफ सब सुधरे, बे पढ़ाई करो, बे संगीत सीखो, बे कोई भी चीज़ सीखो, कोई भी बना कहीं हुनर हाथ में है वो सब सीखो। और कलाकारी है और गानों बजानों है, संगीत को है, तो वो कोई के दिमाग में तो वो सीखो। और सब मैं सोचूं कि औरतें और सब आगे बढ़े, मतलब शिक्षा सीखो, आगे कोई भी चीज़ सीखो, बुनाई सीखो, पढ़ाई सीखो, गाना बजाना सीखो, कुछ भी सीखो, लेकिन मैं कि भाई औरतें सीखे तो आगे बढ़े। तो और भी जी हाँ कोई नारी शक्ति का सम्मान मिले है माने, जी हाँ भी देख देख और सीखे कि भाई आने मिलो तो आगे, और भगवान करे तो सब नहीं मिले, बहुत बड़ी बात है। राजस्थान का लोक संगीत है, मांड गायकी यहाँ पे प्रसिद्ध है जिसमें आपको पुरस्कार भी मिला है, तो आप किस तरह से देखते हैं मांड गायकी का जो भविष्य है वो कैसा है? राजस्थानी संगीत को हम की जो विरासत है उसको हम कैसे संजो के रख सकते हैं? देखो मार तो एक चीज़ है, बताऊँ आपने जी हाँ, अपन चावल खावा और चावल बनावा तो भी चावल बन जाए तो भी कि बा हुए ना पानी कमाए बा पूरी घुल जाए तो भी न बोले आप मांड बोलिया करा है भी मांड जी हाँ घुलो हो जी हाँ। ये देखो आप मांड को है कि मांड सब रागा ने मिला है और सब ने रागा ने मिला और सब तरीके के राग है, सब मिला के मांड को रंग हुआ है। जी हाँ चावला को है ना अपना मांड बने, चावल बनावा हमारे एक ही बने, तो वे सब को रंग है ना, सबसे बड़ी ट्रेडिशनल मांड ही है। सब गाना को रंग मिल बन बनाए और मांड उसको बोलते हैं मांड। आप वाली पीढ़ी सीखो, ये हजारों साल की मांड कटे कोई का नहीं कोई नहीं जान सके ही कोई जाने ही कोई। तो मैं सभी कहूँ औरता नहीं कहूँ सीखो, और जी के गला में सुर है के सुर भी न मिले सुर सती, घरु भी न मिले न ज्ञान, के जल भी न हंसा उड़ चले अन्न भी न तजन प्राण। तो वो जी के गले में सुरावट हुई और राग है वो सीख सके, और सीखा की कोशिश ही करा। सफाई बिल्कुल ही राग नहीं है भी मैं तो कहीं करा तो भी करा, सीखो सीखो सीखो। आपसे कितने लोग जो है वो मांड गायकी सीखने आते हैं, चाहे वो अपने देश के हों या बाकी सारे जगह के हों? कितने युवाओं में आप कितना जोश देखते हैं मांड को लेकर के? मांड मैं गाँव हूँ तो जे 2-5 के 7 जनिया ने बैठा हूँ, मतलब भाई सीखो, 10 जनिया ने बैठा हूँ सीखो, तो सब गावे है। बाद में दे में लियो ट्रेनिंग है, वे अलग अलग गाँव के है, मैं आवे जाऊँ आऊँ भाई आ जाए, कदी कदी मैं गाँव जाऊँ जब आ जाए तो बाद सीखाऊँ 10-15 जने ने सीखा मिली मैं बढ़िया। अरे मार सीखे ये जे माँ के सुन आगे और भी सीखे तो सीखा मिली मैं 2-4 जने तो और भी ज़्यादा थोड़ी सीखा मिली। ओ जी शाम प्यारा लागो केसरिया प्यारा लागो, शाम प्यारा लागो केसरिया प्यारा लागो।
मोरी भागोड़ी झाड़ा में मारगी भूल्या मारा सामदरी भूल्या मारा केसरिया मारगियो बता दोसा। बतूल जी, गांव की जो महिलाएं होती हैं, गांव की जो बच्चियां होती हैं, अक्सर देखा जाता है कि उनके जो सपने होते हैं वो सपने ही बन के रह जाते हैं, वो कभी भी हकीकत तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे में गांव में तो बहुत ही कठिनाई है। कोई पढ़वा देना है, कोई लिखवा देना है, और पुराना आदमी आ घर के बाहर ही को निकलवा देता। बहन जी मनसो की कट जाओ, घर के बाहर बिल्कुल ही को निकलवा देता। अति कठिनाइयाँ मैं तो बाहर निकले आके थोड़े थोड़े सीख लियो, छाना छाने निकल सुनो, कभी मंदिर में जाओ, कभी इकन भजन गाओ, कभी इकन गानो गाओ, कभी इकन वाट गाओ। तो माँ का दादाजी काकार बहुत खड़का, दादा तो बहुत ही खड़का, मान बाहर ही को निकलवा देता। अब मैं शिक्षा आगे न काई करा, कठू लेवा शिक्षा, तो बहुत ही कठिनाई के साथ ही मैं बाहर निकला। अरे ये चीज़ा थोड़ी घनी सीखी हाँ जबकि है, और बाकी बहुत बहुत कठिनाई। पहले बहुत ही बाहर को सवाल ही को नहीं, जाने आने को आणो जानू कि हाँ कि ना, अंदर ही रखता। नहीं छोरा आ जाओ, माए बढ़ो माए चलो, कोई मेहमान आता तो भी कोई नहीं देखवा देता है, कोई नहीं माए जाओ। तो अति बहुत कठिनाई है गाँव में। तो आज कितनी सिचुएशन जो है, स्थिति बदली है? इनमें तो मैडम जे रात को और दिन को फर्क होगा। बाप मकाली स्थिति की रात ही और अब और सुबह को है, तो रात और दिन का फर्क हो गया। अब तो दुनिया ही अलग है। माने अति फैसिलिटी देता तो मैं काई तो कट पूछता, कट जाता, काई सीखता, लेकिन काई करा डरती या सीख लिया, निकल जाती बाहर खेलबा। माने बाहर खेलबा न कौन जावा देता मारा दादाजी, नहीं अठे ही रहो। तो बहुत कठिनाई नो निकल और वे चीज़ा करी। अब की तो दुनिया ही अलग है। अब तो कोई रोक न कोई टोक, जैसे जिया फिरो और जैसे जिया घूमो। पढ़ाई लिखाई एजुकेशन अब ऐसा पहले मांगन को नहीं आ, ना मानो कोई पढ़ाया कोई निकलिया, घर के बाहर को निकला तो पढ़ाई कठू करता मैं। बतूल जी, आप किस तरह से देखती हैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है? सब औरतें है ना, आगे बढ़े का कोई भी चीज़ सीखे तो बिन पीछे मत रहो, आगे रहो, कुछ भी काम करो, बिन छोड़ो मत। पढ़ाई हो चाहे मैं तो गाँव का हो, माने तो कौन पढ़ाया बात तो टेम ही दूसरी। अब पढ़ाई करो, सब माने तो हो ही को नहीं कि भाई माने पढ़ाई करवावे, माने कोई है माने। अब तो सब सुविधा है और गवर्नमेंट भी सुविधा दे और सब भी सुविधा दे, तो अब पढ़ाई करो और पीछे मत रहो, डरो मत, बिल्कुल पीछे मत रहो। बतूल बेगम जी उदाहरण है कैसे एक आम महिला अपने हुनर और हिम्मत के बल पर नारी शक्ति बनकर उभरती है। इनकी कला राजस्थानी लोक संगीत की समृद्ध विरासत को संजोती है और इनके भजन हिंदू मुस्लिम साझी संस्कृति के सौहार्दपूर्ण प्यार को दर्शाते हैं। उम्मीद है कि इससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी और हजारों महिलाएं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इससे प्रेरित होंगी। बतूल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमारे साथ बिताने के लिए और दूरदर्शन परिवार को अपना इंटरव्यू देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।